हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 10B पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 50। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक वृत्त ले लेता हूँ और वृत्त के परिगत में यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। चलिए देखिए, मैंने बना लिया वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। तो हमें ये साबित करके दिखाना है कि ये समांतर चतुर्भुज ABCD जो है ना, यह आपका एक सम चतुर्भुज है। हम लोग ये मान लेते हैं कि इसकी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं इस वृत्त को कहाँ कहाँ स्पर्श करती हैं, P, Q, R तथा S बिंदु पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, दिया है वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः बिंदुएं P, Q, R तथा S पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि जो ये आपका समांतर चतुर्भुज है ना ABCD, ये क्या है, एक सम चतुर्भुज है। कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। ये हमें साबित करके यहाँ पे दिखाना है। चलिए इसका हम लोग यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। ठीक है, चलिए हम एक प्रमेय पढ़े हुए हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर हम लोग वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो बराबर होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर AP बराबर में AS हो जाएगा, BP बराबर में आपका क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से आपका CR बराबर में CQ हो जाएगा, और फिर आपका R या DR लिख सकते हैं, या RD भी लिख सकते हैं, DR लिख देते हैं। DR बराबर में DS हो जाएगा, इन सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या आ जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और इधर AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में आपका DS। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ जोड़ते हैं। अगर मैं यहाँ AP और BP को एक साथ लूँ, CR और ये DR को एक साथ लूँ, इधर देखिए आप AS को और DS को एक साथ ले लो, और BQ को और CQ को एक साथ ले लो। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि देखो BQ और CQ एक ही तरफ के हैं। तो देखो AP और BP मिलके ये आपका AB हो जाएगा, CR और DR मिलके CD हो जाएगा, या DC भी लिख सकते हैं। और इधर देखिए आपका AS और ये DS मिलके AD हो जाएगा, और यहाँ पर देखो BQ और CQ मिलके BC हो जाएगा। अच्छा, हम ये जानते हैं कि ये ABCD आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी ना, तो यहाँ AB प्लस में DC की जगह भी AB ही लिख देते हैं, और फिर उसके बाद AD के जगह पे हम लोग BC लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ABCD यहाँ पे घेर के लिख सकते हो, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास।
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है, यहाँ से आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी ना, तो AB DC के बराबर हो जाएगा और AD जो होगा BC के बराबर हो जाएगा, या AD BC के बराबर। तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये 2AB और इधर हो जाना है 2BC, 2 कट जाएगा, आपका AB बराबर में BC, AB BC के बराबर हो गया। ठीक है, AB BC के बराबर हो गया। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कब कहेंगे, जब उसकी एक भी, है ना, एक भी उसके आसन्न भुजा का आसन्न भुजाएं बराबर हो जाए, आसन्न भुजा का एक भी युग्म बराबर हो जाए, क्योंकि आसन्न भुजा का एक भी युग्म बराबर हो जाएगा तो देखो AB BC के बराबर हो गया। अच्छा, और ये जो BC है, ये BC AD के बराबर हमारे पास है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, और AB यहाँ DC के बराबर है, इसलिए चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। AB बराबर BC बराबर CD, या DC भी लिख सकते हैं, बराबर में AD। तो अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ये हमें साबित करके दिखाना था। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB है, O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB है, बिंदु B पर BT स्पर्श रेखा है, यह आपकी स्पर्श रेखा है, तो x y का मान ज्ञात करना। तो यह देखो ना, यह x जो होगा इस y के बराबर हो जाएगा। देखो ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से ये खींची गई जीवा है, तो यहाँ वाला कोण कोण के बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर x या y दोनों में से कोई एक निकालते हैं तो दोनों का तो मान एक ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि O केंद्र वाले, O केंद्र वाले वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा AB है। अच्छा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु B पर BT स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, हमें ज्ञात करना है x तथा y का मान, इससे x और y का मान। चलिए आप चलो, अगर मैं इस त्रिभुज OAB में आऊं तो यहाँ देखो OA OB के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ कोण भी तो बराबर हो जाएंगे। चलिए हम लोग पहले इसका हल देखते हैं। यहाँ पे आते हैं त्रिभुज AOB या OAB लिख सकते हैं, इसमें OA बराबर OB हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो आपस में बराबर होंगी ना। चलिए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये तो हमें पता है, तो बराबर हो जाएंगी। अच्छा, ये दोनों बराबर, तो यहाँ वाले कोण भी तो बराबर हो जाएंगे ना। एंगल OBA बराबर में एंगल OAB क्यों होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कितने हैं, ये आपका एक 40 है, तो दूसरा वाला भी 40 ही हो जाएगा, 40 डिग्री, तो ये भी आपका 40 डिग्री हो गया। अब अगर मैं त्रिभुज AOB में देखूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल AOB प्लस एंगल AOB है ये, और प्लस में एंगल OAB और प्लस में एंगल OBA बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अच्छा, एंगल AOB की बात करें तो यह एंगल AOB की बात करें, हम एंगल AOB और प्लस में इसके जगह पे मान रख दो, तो ये भी आपका 40 डिग्री है और ये भी आपका 40 डिग्री है, और बराबर में एंगल 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 80 हो जाएगा, 80 को ले जाकर उधर घटा देंगे, तो एंगल AOB क्या आ जाएगा, 180 में से 80 को घटा दो, तो एंगल AOB जो होगा वह कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये 100 डिग्री हो गया। तो यह कोण जो है
यह कोण का आधा, यह वाला कोण होगा, हम लोग 9th में एक प्रमेय पढ़े हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ACB जो होगा आधा हो जाएगा एंगल AOB के। क्यों? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये वृत्त के जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, यानी कि एंगल ACB जो होगा 1/2 हो जाएगा इसका एंगल AOB का। एंगल AOB आपका 100 डिग्री है, चलिए कट गया 50 आ जाएगा, तो एंगल ACB जो हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 50 डिग्री हो गया, यानी कि y आपका 50 आ गया। तो y अगर 50 आ गया तो यह x के इक्वल होगा। हम लोग कैसे करेंगे x के इक्वल? तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये एंगल ABT, यहाँ देखो एंगल ABT बराबर हो जाएगा एंगल ACB के। क्यों बराबर होगा? तो हम लिख सकते हैं कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से यह देख रहे हैं, यह जो खींची जा रही है यह क्या है आपकी, यह आपकी क्या है, जीवा है, और यहाँ वाला कोण जो इस कोण के बराबर हो जाएगा ना इसी नियम से। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, x है। ठीक है, और यह y है, तो y का वैल्यू कितना है 50, यानी कि दोनों का वैल्यू 50 डिग्री ही हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है चित्र में वृत्त के किसी दिए हुए बाह्य बिंदु T से वृत्त पर स्पर्श रेखा TP तथा एक छेदक रेखा TAB खींची जाती है। देख लीजिए, बाह्य बिंदु T से एक स्पर्श रेखा TP और एक छेदक रेखा TAB खींची जाती है। जो वृत्त को बिंदु, यहाँ जो छेदक रेखा है वृत्त को बिंदु कहाँ A पर और B पर काटती है। देख रहे हैं, A और B पर काटती है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे आप जोड़ लोगे, इसी में आप क्वेश्चन में सुधार कर लेना। यहाँ पे जो आपका PQ जो है ना, यहाँ PQ आपके एंगल BPA का समद्विभाजक है, यह दिया हुआ है, समद्विभाजक है ना, ये समद्विभाजक है। और ये Q कहाँ है? तो यहाँ लिख सकते हैं कि Q छेदक रेखा TAB पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि वृत्त के बाह्य बिंदु T से वृत्त पर स्पर्श रेखा TP तथा एक छेदक रेखा
एक छेदक रेखा TAB खींची जाती है या खींची गई है या खींची जाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो वृत्त को A और B बिंदु पर काटते हैं, जो वृत्त को बिंदु A और B पर काटती है, बिंदु A और B पर काटती है। ठीक है, अच्छा, और ये भी है, ये जो छूटा हुआ था उसको भी मैं लिख दे रहा हूं कि PQ जो है ना, एंगल BPA का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए तो अब यहां लिखते हैं तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो मैं सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखा आप TP देख रहे हैं ना, यह रेखाखंड इस TQ के बराबर है। तो यहाँ TP जो है ना TQ के बराबर है, ये हमें दिखाना है। चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दिया हुआ है यहाँ कि आपका ये जो PQ है ना, PQ एंगल BPA का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो यहाँ से जब ये इसका समद्विभाजक है तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल BPQ बराबर में एंगल APQ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको भी थीटा और इसको भी थीटा मान लूँ तो दोनों थीटा ही हो गए ना। चलिए माना है इसको, और तथा ये भी हम लोग मान लेते हैं, तथा हम लोग ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है यह कुछ, इसको क्या मान लेंगे, यहाँ हम लोग इसको अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, एंगल TPA बराबर में अल्फा, ये भी हमने मान लिया। क्लियर है, अब देखो इसके बाद आगे ध्यान से देखिएगा। तो ये आपको पता चल गया कि ये आपका क्या था, थीटा, ये भी थीटा, और ये हमने क्या माना है, अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब ये जो आप अल्फा देख रहे हैं, यह कोण इस वाले कोण के इक्वल होगा। क्यों होगा इस कोण के इक्वल, इस वाले कोण के इसलिए इक्वल होगा क्योंकि देखो यह आपकी स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से यह खींची जाने वाली जीवा है, तो इनके साथ का ये बना हुआ कोण इस कोण के इक्वल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि ये भी अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल TPA बराबर में एंगल PBQ बराबर में अल्फा। क्यों होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर आपके खंडों या वृत्त खंडों भी लिख सकते हैं, खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं। तो इसलिए ये भी आपका अल्फा हो गया, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। तो अगर मैं इस कोण की बात करूं, यानी कि एंगल PQT की बात करूं, यह PQT आपका बाह्य कोण होगा इस त्रिभुज के लिए, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि यह कोण बराबर हो जाएगा एंगल BPQ और प्लस में एंगल PBQ। कैसे होगा, बाह्य कोण से, देख समझ रहे हैं ना, यह बाह्य कोण, ये सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो एंगल PQT की बात करें तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, आपका थीटा है,
और यह क्या है, पी बी क्यू क्या है, ये आपका अल्फा है। ठीक है, अब देखिए यानी कि यह जो कोण हो गया वह क्या हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया। अच्छा वही अगर मैं इस पूरे यहाँ से यहाँ इस कोण की बात करूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं इतने की बात करूँ, यानी कि एंगल आपकी बात करूँ क्यू पी टी की, क्यू पी टी की, क्यू पी टी की, तो ये दो कोणों से बना है। कौन कौन से कोण से, तो एंगल 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 ये वाला है, इसका नाम क्या लिखेंगे, ए पी क्यू, ए पी क्यू प्लस में एंगल टी पी ए। देख लो ए पी क्यू और टी पी ए, इन दोनों को मिला देंगे तो ये कोण हो जाएगा। तो एंगल क्यू पी टी जो हो जाएगा, इसका वैल्यू देखो तो ये थीटा है, और इसका टी पी ए का वैल्यू देखो तो ये हमने क्या लिया है, टी पी ए आपका अल्फा है। तो ये भी देखो यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा और यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा ना। देयरफॉर एंगल पी क्यू टी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू पी टी के। ध्यान से देखो हमने यहाँ क्या दिखा दिया, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि एंगल पी क्यू टी यह वाला कोण आपके किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू पी टी के, एंगल क्यू पी टी इस कोण के। तो आप इस त्रिभुज में देखो पी क्यू टी, इस त्रिभुज में देखो ये दो कोण बराबर हैं, तो ये दो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हो जाएंगी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टी पी बराबर में टी क्यू, टी पी बराबर में टी क्यू। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समझ गए, तो यही ना हमें साबित करना था, तो हमने साबित करके दिखा दिया। तो अब इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस की नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।